भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल को धमकी देते हुए कहा, शिशुपाल तुम्हारी मां को मैंने वचन दिया था कि 100 गलतियां 100 गालियां मैं मंजूर करूंगा। हम लोगों के लिए भी एक संकेत है, और बापूजी हमें यही शिक्षा दिए। एक संकेत है, बीड़ी पीना हो तो ज्यादा से ज्यादा 100 बार, उससे आगे बढ़ोगे तो काल चक्र घूमने लगेगा। 100 गलतियों के बाद चक्रपाणी भगवान है ना, ये बापू की ही आत्मा विराजमान है यहां पे। अभी आपने सुना ना, बापू कहीं गए थोड़े, ये इधर ही है। अनेक रूप रूपाए विष्णवे प्रभ विष्णवे। भगवान ने कहा, शिशुपाल 100 गलतियों से आगे बढ़ोगे फिर ठीक नहीं है। और डिजाइन डिजाइन की गालियां देना उसने प्रारंभ किया, समझते हो ना। सभी पुलिस वालों की बात नहीं है, एक ही श्वास में 17 गालियां दे डालते पुलिस वाले। भगवान ने सावधान किया, और उसी समय श्री कृष्ण का नंदनंदन यशोनंदन देवकी नंदन जगत गुरु शांद्र घनश्याम कुंचित केश कुंतल मयूर पिच्छधारी वराहपीडम, जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज का नया अवतार हुआ चक्रपाणी, और यहां विराजमान है। और चक्रपाणी श्री कृष्ण के हाथ में चक्र घूमने लगा। बीड़ी पीना हो 100 बार से ज्यादा नहीं, सिगरेट पीना हो 100 बार से ज्यादा नहीं, झूठ बोलना हो 100 बार से ज्यादा नहीं। पर हमारे बीच मुकेश खन्ना जी विराजमान हैं, जिन्होंने कभी भी नशा नहीं किया, अभक्ष्य भोजन नहीं किया, और पितामह भीष्म जिनकी आत्मा के इन्होंने रोल किया हुए इतने रीझ गए, कहा कि बेटा मुकेश खन्ना मेरे जैसा तू भी ब्रह्मचारी रह जा। ये बोला। इसीलिए मैं चमत्कार कहता हूं, यह मंच कोई साधारण मंच नहीं है। आइए कुछ बुनियादी बातें, प्यारे बंधुओं, ये बापूजी की लीला है, ये तो हम सब लोग सुन रहे हैं और इसे अनुभव भी कर रहे हैं। पर अब इन लीला में हम समस्त बानर भालुओं को भी कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जल्दी बोलो। थोड़े मुझे कान की शिकायत है, बाबू की दवा ले रहा हूं। रामायण की कथा आप लोग सुनते हैं, जानते हैं। भगवान श्री राम ने अपने श्रीमुख से हनुमान जी से और बानर भालू से एक नहीं कहा कि लंका में जाना और लंका में आग लगा देना। हनुमान जी से भगवान ने बोलो नहीं कहा था। क्यों? मर्यादा पुरुषोत्तम है। भगवान ने हनुमान जी से नहीं कहा कि लंका में जाना देवी जानकी की सुधि लेने के लिए और आग लगा देना। तो क्या हनुमान जी महाराज चुपचाप बैठे रहे? इशारों को समझे, संकेतों को समझे। और श्री हनुमान जी महाराज ने रामायण सतकोटि अपारा कहते, एक रामायण में ऐसी कथा है कि जब पूंछ में आग लगाई गई और लंका जलने लगी, तो अब उस पूंछ की आग को समाप्त करने के लिए रावण ही उस पूंछ में लटक गया। और जब रावण पूंछ में लटक गया तो श्री हनुमान जी महाराज पूंछ के साथ साथ रावण को लेकर आकाश में उड़ गए। अब रावण कहता, हनुमान जी महाराज अपने पूंछ को अब नीचे नहीं गिराना, मुझे आकाश में रहने दो। ऐसी सी भी लीलाएं हुई। हनुमान जी महाराज ने संकेतों को समझा और उन्होंने अपना काम किया। हनुमान जी ने वहां लंका को जलाया और यहां भी आपको कुछ जलाने हैं, सिस्टम को बदलना है। अभी देखा दिल्ली में कुछ सिस्टम चेंज हो गया, बदल गया। थोड़ी हिम्मत हो तो बदल जाते हैं। अभी हमारे संचालक महोदय कह रहे थे, सदुपयोग और दुरुपयोग, हर अच्छी वस्तु का जहां जहां दुरुपयोग हो रहा है, बापूजी इसीलिए जेल में गए स्वेच्छा से। जब शेर पिंजड़े में होता है ना, जब शेर पिंजड़े में होता है
तो सियारों को मौका मिलता है वाह वाह। तो प्यारे बंधु, अधिक समय नहीं लूंगा। अच्छी से अच्छी वस्तुओं का जहां जहां दुरुपयोग हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है, उन दुरुपयोग रूपी शंका रूपी लंका को जला डालना है। शंका ही लंका है, दैट इज हिंदुत्व। मैं अंतिम शब्द बोलूंगा, इसी को हिंदुत्व कहते हैं। हिंसया दूयते यस्य सदाचरण तत्परः, जो अपने आप को हिंसा से दूर रह करके और शंका रूपी लंका को जो जला डालता है, दैट इज हिंदू। आज हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है, हम एक ही जगह एकत्रित हुए। मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं, बिना कारण के कोई कार्य नहीं बनता। बड़े ध्यान से सुनेंगे आप बात। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता, कार्य बिना कोई कारण नहीं बनता। बहुत देर से मैं देख रहा हूं आपके सामने, और आप हमको देख रहे हैं। अभी जब पहले अहमदाबाद में संत महासम्मेलन था, धर्म रक्षा संत सम्मेलन, उसमें बहुत लोग हम पर जाने के बाद मिले कि आप महाराज जी वहां गए तो धर्म रक्षा सम्मेलन में क्या था। हमने उनको जवाब दिया, धर्म रक्षा सम्मेलन में बहुत बड़ी शक्ति एक नजर आई हमको आने वाले समय के लिए। धर्म रक्षा संत सम्मेलन में आज संतों ने एक बहुत बड़ा बीज बोया है वहां धर्म का, और वो बीज बहुत बढ़ता बढ़ता आगे चले जाएगा, और एक दिन ऐसा समय आएगा पूरा भारत फिर से दोबारा स्वतंत्र होगा। स्वतंत्र नहीं है भारत। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, समय बहुत कम है। स्वामी विवेकानंद जी भी अमेरिका में गए, वहां के धर्माचार्य सब इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा ये तो बहुत बड़ा विद्वान है भारत का, बहुत बड़ा संत है, ये हम सबको पराजित कर देगा, शास्त्रार्थ में हिरा देगा, तो इसका क्या किया जाए। उन सब ने कहा मिलकर भारत के लोगों का मूड बहुत जल्दी खराब होता है, इसका मूड खराब कर दिया जाए। उनका मूड खराब कर दिया जाए कैसे? कि भारत के लोग सबसे ज्यादा गीता को मानने वाले हैं, गीता को भगवान मानते हैं। आपने भी लिखे यहाँ पे, यह तो धर्म ततो जय, और गीता का आपने पूरा सार लिखा है। सभी शास्त्रों को इकट्ठे करके अपने को और गीता को सबसे नीचे रख दिया, और स्वामी विवेकानंद को कहा कि आप सबसे पहले हमारी लाइब्रेरी देखिए, पुस्तकालय देखिए। वहां पर ले जाया गया, स्वामी विवेकानंद से पूछा गया, उन्हें छेड़ना था, उसको छेड़ करनी थी कि आप किसको मानते हैं। उन्होंने कहा मैं गीता को मानता हूं। क्या आपकी गीता यही है सबसे नीचे दबी हुई है? स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा, वाह वाह गीता, मैं आपसे यही आशा रखता था, यही मेरी इच्छा थी कि सारी दुनिया का वजन उठाकर आप ऊपर रखना और इस पाप को भी दूर कर देना। होने का इसका तो मूड खराब नहीं, और अच्छा हो गया। अगले दिन से फिर ले जाया गया, गीता को सबसे ऊपर कर दिया और बाकी शास्त्रों को नीचे कर दिया। उसने कहा चलिए देखिए। देखने गए, कहने कि वही गीता जो कल तक सबका वजन ऊपर रखी हुई थी, आज सबसे ऊपर चली गई। कि गीता से मुझे यही आशा था, ये सबसे ऊपरी जाने वाली, नीचे कभी नहीं रहेगी। धर्म प्रेमी सज्जनों, कई बार मुझे रोना आता और कई बार हंसना आता है, बड़ी घटनाएं हैं जिंदगी की। आसाराम बापू के कई सम्मेलनों में पहले भी गया हूं मैं उनके होते हुए। हरिद्वार में कई लोगों ने, अजय पटेल, कई लोगों ने मेरे से कहा कि बापूजी से आप मिलो। हमने कहा आसाराम बापू यदि ऋषिकेश आएगा तो मैं मिलने जाऊंगा, मैंने शर्त रख दी। कहते वो जाएंगे, मैंने कहा चलो हम चलेंगे। उस व्यक्ति के कमाल के शब्द हैं, वो इस दुनिया में है, कोई दूर नहीं है। कई बार तो नजरबंद यहाँ आश्रम में भी हो जाते थे बापूजी,
अब कोई अलग कोई नई बात थोड़ी है। आसाराम बापू जी ने मुझे पूछा, मुझे कब से जानते हो? मैं समझ गया बहुत गहरी बात की इस महापुरुष ने। मैंने कहा बापू जी मैं 750 वर्ष से आपको जानता हूं, उससे आगे आप जानते हो। आसाराम बापू ने कहा पटेल से इस बाबा के पीछे लग जाओ, इसको छोड़ना मत। वो सामने आज भी है। अजय पटेल से कहा कि बाबा के ब्रह्मचारी के पीछे लगो, इसको छोड़ना मत। मैंने एक ही प्रश्न में उसका उत्तर दिया। मैं आगे बात यह कहना चाहता हूं आप लोगों से। मैं बापू जी को जेल में मिलने गया जोधपुर। पूज्य स्वामी चक्रपाणी जी और ये हमारे से पहले गए, हमसे बोले आप जाओ। मैंने कहा मैं जाऊंगा। मैं कुटी भी देखी। वो सैनी परिवार जो रहता है उन लोगों से भी हम लोग मिले। झूठ की भी कोई सीमा होती है, यहां तो सीमा ही नहीं रही झूठ की। कहां भगवान टिके? मैं कहते हो भगवान नीचे क्यों नहीं गिरे आकर, इतनी झूठ के बाद भी है। वहां पर ऐसा काम कोई हो ही नहीं सकता। वो कुटी इतनी साफ सुथरी है, छोटी सी कुटी है, उसमें 2-4 व्यक्ति ज्यादा रह ही नहीं सकते। कितना बड़ा झूठ बोला। पर पूज्य स्वामी जी महाराज जी बापू जी से मैं मिलने जेल के अंदर गया। बापू जी की आंखों में से आंखों मैंने देखा, बहुत कुछ दिखा दिया उन्होंने अपनी आंखों से मुझे। पूरा चक्कर दिखा दिया पूरा दुनिया का। लगभग आधा घंटा हम बैठे। मैं बहुत सी बातें तो नहीं बताऊंगा, लेकिन बहुत सी जो मैंने समझी है वो जरूर बताऊंगा आपको। बापू जी ने इशारा किया कि इस दुनिया में अब कहीं किसी न किसी की महापुरुष की बलिदान की आवश्यकता है। कोई छोटी बात नहीं है। और ये बलिदान की बात किसने कही थी खन्ना जी? एक बारी गुरु गोविंद सिंह, उनके पिताजी ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह इस देश को किसी के बलिदान की आवश्यकता है। और उस समय गुरु गोविंद सिंह ने कहा पिताजी आपसे बड़ा कौन महापुरुष होगा, आप ही की बलिदान की आवश्यकता है। और उसमें गुरु तेग बहादुर ने बलिदान दिया था अपना। आसाराम बापू ने कहा, क्योंकि वहां बहुत सारे ऐसे लोग फंसे हुए थे, सुन रहे थे, कान लगा रहे थे। आसाराम बापू ने कहा यह काम किसी न किसी ने करना ही चाहिए था, जो मैंने आज करना पड़ा है। एक संत के ऊपर प्रहार नहीं हुआ। मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है, धर्मराज जी ने तो एक सीट की बात करी प्लेन में। मैं बता देना चाहता हूं इन लोगों ने तो आश्रम छीन लिए, संतों को बाहर कर दिया। स्वामी श्रद्धानंद जैसे व्यक्ति को सारी एक रात में पूरा बाल पक गया, उसको कमेटी ने बाहर कर दिया था। चिंता करी कि आज मेरे देश साथ के क्या हो रहा है देश में, देखो। और आसाराम बापू ये काम नहीं करता तो और कौन करता? जेल में जाने का मुझे उससे दुख नहीं है, लेकिन इस बात की मुझे खुशी है जो पहल और लोगों ने करनी थी वो आसाराम बापू ने की है। और मैं उन लोगों से बोलना चाहता हूं इस मंच से, यह मंच भारतवर्ष का है, आसाराम बापू का तो है ही है, लेकिन पूरे भारत बोल रहे हैं आज यहां से, पूरा देश समूचा बोल रहे हैं। पूरे भारत के संत अंगड़ाई लेकर आए हैं। आसाराम के बलिदान ये खाली नहीं जाएगा। एक एक दिन, एक एक मिनट का हिसाब इन लोगों से लिया जाएगा। एक दिन इनकी चमड़ी उतारी जाएगी, इनकी वो दशा होगी आप सोच नहीं सकते। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा। जो बापू जी को दंडित करना चाहते हैं वो स्वयं दंडित होंगे। धर्म प्रेमी सज्जनों, बहुत सारे संतों को इन लोगों ने जेल में डाला है। शंकराचार्य से लेकर आम संत तक सभी संतों को तो लोग जानते नहीं। ऐसे ऐसे संत हैं जो आज तक जेल से बाहर ही नहीं निकले, उनके आश्रम भी छिन गए, उन पर लंछन लगा दिए झूठे। बहुत सारे प्रमाण हैं। रात को 3 बजे तक हम जागे। स्वामी चक्रपाणी मुझे बोला कि महाराज जी इस देश का क्या होगा? मैंने कहा इस देश का बदलने का समय आ गया। जब आप जैसे महापुरुष सारी रात नहीं सोते, दिन नहीं सोते, देश तो बदल ही जाएगा।
पूज्य स्वामी जी महाराज, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, इस देश के एक संत को आवश्यकता नहीं है, गली गली के जो मोहल्ले मोहल्ले हर शहर के संतों को आवश्यकता है आज आपकी। आसाराम बापू की आवश्यकता है पूरी दुनिया को। और आसाराम बापू बाहर आएगा, इसको कोई दुनिया में शक्ति नहीं उसको कोई रोक पावे। आसाराम बापू बाहर तो आएगा, लेकिन एक बहुत बड़ी क्रांति लेकर आकर, क्रांति के बाद देश में शांति आएगी। मैं उन नेताओं से कहना चाहता हूं, किसी का नाम नहीं लूंगा, जो संतों का सम्मान करेगा हम उसके साथ है, नहीं गलती मत समझ लेना अगली कोई क्या होगा। हम भी इस बात को जान गए हैं, तलवार कहीं रखी है चल कहीं रही, बंदूक कहीं किसी के कंधे पर है। ये संत बोले नहीं है, महर्षि चाणक्य, स्वामी दयानंद, विवेकानंद के अनुयायी यहां पर बैठे हैं, शंकराचार्य के। और मैं एक बात आप लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूं, मेरी बात को सुन लेना भाई ध्यान से। अंग्रेज जिस समय यहां पर आया, यवन लोग यहां पर जब आए, पूरी लड़ाई लड़ते हुए चले गए, राजा को पाड़ते हुए चले गए, अपना राज करते चले गए। और वहां से उन्हें बोला यहां से क्या लेकर आऊं, उसने बोला था यहां से किसी संत को एक जरूर लेके आना, इस देश में जीत जाए तो आप। भारत के संत की उस समय भी कीमत थी, और भारत के संत को लेने आए थे, लेकिन भारत के संत को नहीं ले जा सके, वो दुनिया से अपने आप चले गए। पवित्र भाइयों, आज एक बात बहुत जरूरी मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अधिकारियों से, बापू जी के अनुयायी हम अपने आप को भी मानेंगे इस बात को। आपके अंदर फूट नहीं पड़नी चाहिए, जो लोग डालना चाहते हैं बहुत दूर से जहर फांक रहे हैं। आज अभी 4-5 दिन पहले करनाल में एक माई मुझे मिली, मैं उससे पूछता हूं क्या लो, वो बापू जी की बहुत भगत, हमारा उसके नजदीक रहना है। मैंने कहा बापू जी बहुत अच्छे हैं, वो बड़ी मेरे गले लेके रोने लगी। सुनो बड़े ध्यान से बात, कहने आप गए थे? मैंने कहा मैं गया था, बापू जी बहुत महान तपस्वी, वो तपस्या करें, सभी ऊर्जा फांक रहे हैं अपनी, मिलेगी आप लोगों को भी, चिंता ना करो। पर मैं फिर ये बात कहूंगा, डरना नहीं किसी से, डर गए तो मर गए। मैं कहता हूं लोगों से, वो एक अधिकारी को यहां का पकड़ते हैं, 10 उसके साथ जाओ, पकड़ो, हमको कितने पकड़ेंगे। और मैं तो कहता हूं सरकार सभी से बोल दो, एक दिन कोई फैसला कर ले, हम 5-10 लाख दिल्ली जाके प्रवेश हो जाएं, सभी गिरफ्तारी दे देंगे, ले लो जितनी लेना चाहते हो। ये एक को क्यों डाल रहे हैं, हम सारे जाने के लिए तैयार, इनमें दी शक्ति है। वो जेल नहीं बनी जो हमको बंद कर ले। पूज्य स्वामी चक्रपाणी जी के साथ में पहले आया था, मैंने कहा स्वामी जी मैं आपके साथ चलूंगा, हम तो उन तोहफों से नहीं डरे जो बाहर से आकर फांके, नहीं कागजों से समनों से क्या डरेंगे, ये कागज हमको डराएंगे। अरे मैं तो उस भूमि पर खड़ा हूं। धर्मराज जी मैं समय लूंगा, क्षमा चाहता हूं आपसे। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का नाम सुनोगा आपने, शास्त्री देवी का। एक बार संत बनोबा भाव के बहुत बड़े आंदोलन, उसमें गए थे, गौ रक्षा आंदोलन में हम लोग। शास्त्री देवी से मैंने बात करी, घाट करोबर सरोदय हॉस्पिटल में हम लोग रुकते थे। मैंने उससे कहा बहन जी आज मुझे समय मिल गया, ये बताइए पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को जो फांसी होना था वो क्या उनकी इच्छा थी? धर्मराज बहुत समझदार हैं, कोई अड़चन नहीं डालेंगे कभी। उसने कहा मैं अपने भाइयों के लिए जालियांवाला बाग में सारा असला लेके जाती थी, पर राम प्रसाद बिस्मिल को जो फांसी होने से पहले 1 महीना पहले बताया, उसका 10 किलो वजन बढ़ गया था फांसी सुनने के बाद, राम प्रसाद बिस्मिल का। और राम प्रसाद बिस्मिल से पूछा कि अंतिम इच्छा आपकी क्या है? उसने कहा मैं हवन घी सामग्री दिया जाए मुझे, मैं हवन यज्ञ करना चाहता हूं। उससे क्या होगा, मैं वेद के मंत्र बोलूंगा, इस देश में पूरी क्रांति आएगी, एक राम प्रसाद जाएगा, हजारों राम प्रसाद बिस्मिल पैदा होंगे। आज हमारा भारतवर्ष संक्रमण काल से गुजर रहा है।
अभी आपने सुना हमारे महाभारत के भीष्म पितामह जो वर्तमान के मुकेश खन्ना आए थे, उन्होंने आशीर्वाद दिया था कौरवों को भी, लेकिन कौरवों को उनका आशीर्वाद नहीं लगा। ध्यान से सुनिएगा, कौरवों का आशीर्वाद क्यों नहीं लगा? वो अन्याय के पक्ष में थे, अधर्म के पक्ष में थे, इसलिए उनको आशीर्वाद नहीं लगा। ध्यान दीजिएगा, बातें तो बहुत सारी है। ये धर्म रक्षा मंच का कार्यक्रम है, धर्मो रक्षति रक्षिता। हम धर्म की रक्षा अपनी सुरक्षा के लिए करें। ध्यान रखिएगा, ये मत समझना कि हम धर्म का पालन करके हम धर्म पर एहसान करते हैं। हम रोटी अपने लिए खाते हैं कि रोटी के लिए? बताइए आप सब लोग। अपने लिए। कंबल अपने लिए ओढ़ते हैं कि कंबल के लिए? पानी अपने लिए पीते हैं कि पानी के लिए? इसी तरह धर्म की रक्षा हमको अपनी रक्षा के लिए करना है। धर्म रक्षति रक्षिता। धर्म उसी की रक्षा करता है जो उसकी सुरक्षा करता है, उसका सम्मान करता है। ध्यान रखिएगा, धर्म के मार्ग पर चलने वालों के ऊपर बहुत सारी बातें आती है। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। महाभारत काल में द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ, बड़े बड़े धनुधर गदाधर बैठे थे, बड़े बड़े महावीर भट्ट बैठे थे, पर किसी की नहीं चली। भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया और द्रौपदी के मर्यादा की रक्षा हुई। आज आप लोग ध्यान दीजिएगा, अपमान तो मैं किसी का भी नहीं करना है, विशेषकर संतों का तो बिल्कुल नहीं। क्यों? यदि भगवान का अपमान करेंगे भगवान आपको छोड़ देंगे, लेकिन यदि संतों का अपमान करेंगे तो भगवान कभी भी आपको बर्दाश्त करने वाले नहीं। ये केवल कहने की बात नहीं है, यथार्थ में आप सबसे मैं अपील कर रहा हूं। हनुमान जी महाराज लंका जाते हैं, हनुमान जी महाराज लंका गए, लंका वासियों ने हनुमान जी का खूब अपमान किया, लातों से मारा, उन पर थूकते थे, उन पर उंगली उठाते थे। हनुमान जी को बहुत सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। एक बात और समझ लीजिए, हनुमान जी के पूंछ में आग लगाने के लिए लंका वासियों ने चंदा दिया था कि नहीं? रावण ने चंदा मांगा तो सबने चंदा दिया, जिसके घर जो था, कपड़ा दिया, तेल दिया, घी दिया, जो था सब दे दिया। रहा न नगर बसन घृत तेला। हनुमान जी ने कहा बेटा बहुत अच्छी बात है, जब चंदा दिए हो तो तुम्हें प्रसाद भी मिलना चाहिए। क्यों भाई, प्रसाद मिलना चाहिए कि नहीं? तो हनुमान जी के पूंछ को जलाने के लिए राक्षसों ने चंदा दिया, तो हनुमान जी ने घर घर उन्होंने प्रसाद पहुंचाया। लंका में आग लग गई और पूरे लंका को जलाकर हनुमान जी ने राख कर दिया। और विभीषण का घर नहीं जला। क्यों नहीं जला? क्यों नहीं जला? जारा नगर निमिषिक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। विभीषण जी घर में रहते थे और उनके यहां भगवान का मंदिर था, और रावण जो था अपने योद्धाओं के साथ मंदिर में रहता था और देवता जेल खाने में रहते थे, इसलिए रावण का सर्वनाश हुआ। आप लोग ध्यान दीजिएगा, विभीषण जी का घर इसलिए नहीं जला कि विभीषण जी ने हनुमान जी को जलाने के लिए चंदा नहीं दिया था, इसलिए हनुमान जी ने उनके घर में अग्नि का प्रसाद नहीं भेजा। आप सबसे अपील है, आप गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, आप संतों का सम्मान करें। संतों का सम्मान करेंगे तो परमात्मा आपके ऊपर कृपा दृष्टि करेंगे और भगवान की कृपा आपके ऊपर अनवरत बरसेगी। इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। जहाजों को डुबा दे जो उसे तूफान कहते हैं, जहाजों को डुबा दे जो उसे तूफान कहते हैं, तूफानों से टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं, इंसानों को जो सताए उसे शैतान कहते हैं, और शैतानों को जो निपटा दे उसे हनुमान कहते हैं, उसे हनुमान कहते हैं। वो मेरा बजरंग बली है। इसलिए आप सबसे अपील है, आप हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें। और हमारे भारतवर्ष में जितने भी लोग जेल में हैं, यदि वो निरपराधी हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करें वो, और आप स्वयं करें। नित्य हम प्रार्थना करें, और प्रार्थना में इतना बल है, सामूहिक रूप से हम प्रार्थना करें, जहां रहे वहीं प्रार्थना करें। इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम होगा हमारे धर्म की रक्षा होगी, और जब धर्म की रक्षा होगी तो हमारी रक्षा होगी, और हमारी रक्षा होगी तो हमारा परिवार देश सब सुखी रहेगा। धर्मो रक्षति रक्षिता। भारतस्य प्रतिष्ठाद्वय संस्कृति संस्कृतस्तथा। भारत की रक्षा होगी, पूरे मानव समाज की रक्षा होगी। और एक बात ध्यान रखिएगा,
जो अपमान करने वाले हैं, निंदा करने वाले, शास्त्र ऐसा कहता है जो निंदा करते हैं, अपमान करते हैं, तो जिनका निंदा अपमान किया जाता है उनका सारा पाप उनके ऊपर चला जाता है, और जो निंदा करते हैं उनका पुण्य उसके पास आ जाता है, इसलिए उसका विनाश होता है। और विनाश काले विपरीत बुद्धि, व्यक्ति जब सही सलाह नहीं मानता, सही बात नहीं सुनता, धर्माचरण नहीं करता, तो निश्चित रूप से उसका पतन शुरुआत हो जाती है। इसलिए आप सबसे मेरी अपील है, हम धर्म का आचरण करें, केवल कहें ना, करें भी। राम भक्ति यदि प्यारी है, राष्ट्र भक्ति यदि प्यारी है, संत हमें यदि प्यारे हैं, तो हमें करना क्या होगा? राम भक्ति यदि प्यारी है तो सिर पर कफन जरूरी है, बातें करने से कुछ नहीं होता, उस पर अमल जरूरी है, उस पर अमल जरूरी है। जब अमल करेंगे निश्चित रूप से देश का शासन हिल जाएगा, और निश्चित रूप से हमारी बात उन्हें माननी पड़ेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। जय श्री राम। मुझे बहुत फ़ोन आते हैं, कभी देश से विदेशों से, सब एक ही बात पूछते हैं कि नीलम बहन, मीडिया वाले बहुत ऊल जलूल बकते हैं बापू के लिए, हमसे बर्दाश्त नहीं होता, हमें बड़ी नफ़रत हो गई है। मैं आपसे एक ही प्रार्थना कर रही हूँ, फ़ोन पे भी मैं यही बोलती हूँ, यहाँ भी मैं यही बोलूँगी। मैं क्योंकि खुद एक टेलीविज़न पत्रकार हूँ, पिछले 16-17 साल से एक टीवी रिपोर्टर रही, स्पेशल करस्पॉन्डेंट रही, क्राइम रिपोर्टर, पॉलिटिकल रिपोर्टर, सीनियर प्रोड्यूसर, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, यहाँ तक कि CEO की पोस्ट भी मैंने एंजॉय की। मैं जानती हूँ टीवी चैनल्स की मजबूरियाँ क्या क्या होती हैं। मैं बहुत अच्छे से टेलीविज़न चैनल की अंदर की बारीकियाँ समझती हूँ। वो आपकी घृणा के पात्र नहीं है दोस्तों, वो आपकी नफ़रत के पात्र नहीं है, वो आपकी दया के पात्र हैं। उन टीवी पत्रकारों को भी ये मालूम है कि वो जो दिखा रहे हैं वो सच नहीं है, बट उनकी मजबूरी होती है जिसकी वजह से उन्हें दिखाना पड़ता है। क्योंकि जब एक चैनल बंद होता है, 250-300 लोग बेरोज़गार होते हैं, तो बहुत से घर बर्बाद होते हैं। अभी पिछले 6 महीने में कई चैनलों ने कम से कम 500 लोगों को निकाल दिया है। सोचिए, चैनल से आपको जब अपॉइंटमेंट मिलता है, आप आते हैं और चैनल में काम करते करते एक दिन अचानक सुबह आता है पत्रकार और उसको चिट्ठी पकड़ाई जाती है कि कल से आपकी सेवाओं की ज़रूरत नहीं है। लगभग 500 पत्रकारों के साथ ऐसा पिछले 6 महीने में हुआ है। इसलिए उनकी मजबूरी बन जाती है, जो खबरें नहीं हैं उन खबरों को बनाना, उन पे खेलना, उन पे तमाशा बटोरना और उन पे ढिंढोरा पीटना, ये मजबूरी है। वो आपकी घृणा के पात्र कतई नहीं है, वो आपकी दया के पात्र हैं। आप उन मीडिया वालों पे दया कीजिए और उन्हें बख्श दीजिए। वो दौर भी आएगा जब वो बापू के षड्यंत्रों की लीला दिखाएंगे। आज षड्यंत्रों की लीला दिखा रहे हैं, उन्हें बड़ा मज़ा आ रहा है। बापू के जो चमत्कार हैं वो धीरे धीरे जब वो दिखाना शुरू करेंगे तो षड्यंत्रों की सब लोग भूल जाएंगे और उन चमत्कारों को याद करेंगे। मेरे पास ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली एक लड़की का फ़ोन आया, वो बहुत सुंदर भजन लिखती है। उस लड़की को ब्रेन हैमरेज हुआ था और उसके 16 ऑपरेशन हुए। ऑस्ट्रेलिया के नामी गिरामी अस्पताल में उस लड़की के 16 ऑपरेशन हुए। उसकी खोपड़ी यानी स्कल निकाल के बाहर रख दिया और उसको ऑपरेट किया गया 16 बार। और वो लड़की आज बिल्कुल ठीक है, बापूजी की शिष्या है। जब वो ऑपरेशन थिएटर में थी तो वो बापूजी से बात कर रही थी, ऐसा वहाँ के ऑपरेशन थिएटर के लोगों ने कहा। तो ये एक चमत्कार मैंने खुद उसके मुंह से सुना। उसने मुझे कहा कि दीदी मैं ऑस्ट्रेलिया में थी, मेरे बापूजी ने मुझे बचाया, डॉक्टरों ने नहीं बचाया। वो डॉक्टर ही मुझे ये कह रहे थे कि तुम्हें किसी बहुत सुपरनेचुरल पावर ने सेव किया है, हमारी मेडिकल शक्ति में ये हिम्मत नहीं थी कि तुम्हें इतना बड़ा ब्रेन हैमरेज हुआ हो और हम तुम्हें सही कर दें। उस लड़की ने बापू की तस्वीर दिखाई कि ये मेरे गुरु हैं और इन्होंने मुझे अपनी कोख में रख के ज़िंदा रखा, आपने ज़िंदा नहीं रखा। मैं बहुत जल्द उस लड़की को आपके बीच में लाऊंगी जो अपने आप अपनी बात बताएगी। उसने बापू पे कई भजन लिखे हैं, बहुत सुंदर सुंदर भजन वो लिखती है। सोचिए, जिसके दिमाग के 16 ऑपरेशन हुए हों वो इतने खूबसूरत भजन लिख लेती है, कहानी लिख लेती है।
हमारे बापू के चमत्कारों की कहाँ से शुरुआत करें, मेरे समझ में नहीं आता। अभी मैं जेल में बापूजी को मिलने गई थी। मैंने आपको बताया कि मैं एक टीवी पत्रकार हूँ, तो मेरे मन में था कि मैं एक कहानी लिखूँ और उस पर आने वाले समय में फिल्म बनाऊँ। ये जो हकीकत है जिसको कुछ और रूप बना के लोगों के सामने पेश किया जा रहा है, मेरी बड़ी तकलीफ़ होती है। मैं कोर्ट में गई क्योंकि मैं वो सारे सीन लिखना चाह रही हूँ। उन सीन को मैं एज इट इज़ देखती हूँ, जो जैसा प्रत्यक्ष में वैसा लिखूँगी और वैसा ही दिखाने की कोशिश करूँगी आने वाले समय में। तो इसलिए मैं कोर्ट देखने गई, जज कैसे दिखते हैं, हमारे वकील कहाँ बैठते हैं, बापू को कैसे कोर्ट में लाया जाता है, बापू कोर्ट में कहाँ और कैसे खड़े होते हैं। मैं सारी पोजीशन का मुआयना कर रही थी वहाँ, क्योंकि मैं राइट इस समय लिख रही हूँ। तो मैं बड़े आराम से साइड में कोने में खड़ी थी। बापू आए और बापू ने यूँ किया, जैसा कि अक्सर भक्तों के साथ करते हैं। बहुत अच्छे से स्माइल पास की और मैंने बापू को यूँ नमन किया, क्योंकि कोर्ट में तो ऐसे नमन करना मुश्किल है। तो मैंने ऐसे नमन किया और बापूजी ने आशीर्वाद दिया। उसके बाद सरकारी वकील ने एफआईआर की लाइनें पढ़नी शुरू करी, तो बापूजी ने ऐसे किया। वो गंदगी सुन के बापूजी कौंध गए और मैंने देख कर के मुझे बड़ा हैरानी हुई कि ये क्या हो रहा है। बापूजी ने बोला, नीलम बेटा, मैं तो क्या, मेरा कोई साधक भी ऐसा नहीं कर सकता जैसा ये लिखा हुआ है। मैंने कहा, बापू मैं उस कोर्ट में तो बोल नहीं सकते ज़्यादा। शाम को बड़ी मुश्किल से मैं जेल के अंदर गई बापूजी से मिलने, और मेरे पास बहुत सारे साधकों के फ़ोन आते हैं, तो उनके संदेश मैं लिख लेती हूँ और फिर बापूजी के आगे जाके पढ़ देती हूँ कि बापूजी न्यू जर्सी से एक साधक ने ऐसा कहा, भरतपुर से ऐसा कहा, बिहार में पटना से एक साधक ने ऐसे कहा। वो सब संदेश एक साथ पढ़ लेती हूँ और बापूजी कुछ एक कलेक्टिव मैसेज दे देते हैं। वो मैसेज में व्हाट्सएप या ऐसे यूट्यूब पर डल जाता है। मैंने बापूजी से एक ही बात पूछी। मैंने कहा, बापूजी, आपने कोर्ट में एफआईआर की चंद लाइनें सुनी और आपने आँख कान बंद कर लिए। हम इन लाइनों को 10 बार सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, और हजारों लोग हम पर अटैक करते हैं। हम क्या करें? बापू बोले, बेटा, ये वक्त भी गुजर जाएगा, हिम्मत रखो। तुम सबका संकल्प मेरे पास आता है और मैं बहुत जल्द जेल से बाहर आऊँगा। मेरे साधकों के दिल में मैं हूँ, मैं जेल में नहीं हूँ, ऐसा तुम मान के चलो। जेल में ये शरीर है सफ़ेद कपड़ों वाला, जो सच का बापू है वो तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे साथ है। तुम जब चाहोगे मुझे याद करना और मुझे दर्शन कर सकते हो। आज का संत सम्मेलन इसी नीयत से, इसी धैर्य से और इसी आकांक्षा से यहाँ रखा गया कि हर साधक, हर संत के बीच हमारे बापू मौजूद हैं, और ये संत सम्मेलन ऐसे ही होता रहेगा। सनातन धर्म को मारने के लिए, ख़त्म करने की कोशिश बरसों से होती आ रही है। क्या सनातन धर्म खत्म हो सका? न हुआ है, न होगा। जय गुरुदेव।